यही प्रकार तब धर्मसुत राजत आए, वे सम्य पान महामुनि दिन सो कहत बुझाए। इस प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहाँ आकर राजा हुए। विश्वपायन जी कहते हैं कि तब वहाँ आकर महामुनि नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। केतिक दिवस राज किए हो, एक दिन नारद मुनि गया हूँ। राज अग्र तब कहा बखानी, मंत्र एक सुने नृप विज्ञानी। तुमरे हित हम मंत्र बखाना, सुनो करो हृदय परमाना। सुंदर रूप रहे दो भाई, महावीर बल विक्रम राय। युधिष्ठिर के राज्य करते हुए एक दिन व्यतीत होने पर एक दिन नारद मुनि वहाँ आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से आगे कहा कि हे ज्ञानी राजा, तुम मेरी एक बात सुनो। मैं तुमसे एक नीति की बात कहता हूँ, इसे तुम हृदय में विचार करो। तुम्हारी ही तरह दो भाई और थे जो बड़े बलवीर राजा थे। यक नारी दिन होते पाई, ताई हेतु विरोध उपाय। यही कारण तब दोहूं जुहारा, आपू में भे संगारा। यक पत्नी तुम पांचों भाई, तकारण हम कहत बुझाई। जासु विरोध होई नहीं राऊ, जो राजा तुम करो उपाय। उन दोनों भाइयों के बीच में एक ही स्त्री थी, जिसके लिए उनमें विरोध उत्पन्न हो गया और दोनों परस्पर लड़कर मर गए। तुम पांच भाइयों के बीच में भी एक ही स्त्री है, इसी कारण हम समझाकर कहते हैं कि हे राजन, तुम कुछ उपाय कर लो जिससे भाइयों में विरोध न हो। द्रौपदी का प्रतिपाल दुराहु, ताते होए सबहि सुख भाऊ। ऐसो कही नारद परिमाणा, दीनो सब बांध निर्माणा। इस प्रकार दुराव छिपाव करके तुम लोग द्रौपदी का पालन करो, इस भाव से सुखी रहोगे। ऐसा कहकर नारद जी ने एक नियम बताकर सबको उसके पालन का निर्देश दिया। नेम बंदी मुनि दिन हूँ, कहा राहु सन बात। जो कोई ऐसा लंघन करे, लहे महा उत्पात। राजा ने नियम बांध दिया और राजा से यह बात कह दी कि जो कोई इस नियम का तोड़ेगा वह बड़ा कष्ट उठावेगा। नियम उल्लंघन कर जो कोई, 12 वर्ष मास बन होई। यही कही के तब नारद जाई, पांचों बंधु रहे तब राई। नेम समय द्रौपदी के पासा, आप अक्षत में करे विलासा। एक दिन राहु युधिष्ठिर ठाऊ, द्रौपदी सुता आई सती भाऊ। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसको 12 वर्ष का वनवास होगा। यह कहकर नारद जी चले गए और पांचों भाई उसी नियम के अनुसार रहने लगे। नियमित समय पर सब द्रौपदी के पास रहते और एक के रहते दूसरा उतने दिन तक वहाँ न जाता। एक दिन जब राजा युधिष्ठिर के स्थान में नियम द्रौपदी आई, तह अस्त्र सब पारत केरा, उच्च स्वर यक ब्रह्मांड टेरा। पारत पारत करे पुकारा, पारत अब है काज तुम्हारा। तस कर एक मोर धन लीनो, जात चला सो में कहीं दीनो। सुनि पारत तब आतुर भयहूँ, अस्त्र कार्य तुरत ही सब गयहूँ। वह अर्जुन के सब अस्त्र रखे हुए थे। तब उसी समय एक ब्राह्मण उच्च स्वर से पार्थ पार्थ पुकारता हुआ बोला, है पार्थ, तुम्हारा ही अब कार्य पड़ा है। अर्जुन द्वार पर ही थे। उसने अर्जुन से कहा कि एक चोर मेरे गोधन का हरण कर लिया जा रहा है, चलकर छुड़ाइए। यह सुन अर्जुन को बड़ी व्याकुलता हुई और वे अस्त्र लेने के लिए तत्क्षण वहाँ चले गए। नारद वचन की सुध नहीं रहा, रहे गए द्रौपदी राजा जहाँ। आतुर बे वही मंदिर जाई, देखत पारद लज्जा पाई। उन्हें नारद के वचनों की सुध न रही और वे वहाँ चले गए जहाँ द्रौपदी और युधिष्ठिर थे। व्यग्रता से वह राजमहल में चले गए। तब वहाँ उन्हें देख अर्जुन लज्जा को प्राप्त हुए।
लज्जा पाई अस्त्र गही पारद आयो धाय, हतेउ तुरत तस कर तहाँ द्विज धन लीन छुड़ाई। इस प्रकार लज्जित हो अस्त्र ले अर्जुन दौड़कर बाहर चले गए और जाकर चोर को मार ब्राह्मण की गाय छुड़ाए। दिजहि धीर ते पारत आए, धर्मराज कह बात सुनाए। हम जो जाप तीरथ के राजा, विस्मय उभय सुनहु तब राजा। पारत कहहु मुनि जो भाषा, 12 वर्ष मनहि अवकाशा। यही गई के पारत तब जाई, देश देश चली भेष बनाई। ब्राह्मण को धैर्य दे अर्जुन ने आकर धनराज से वह बात कही सुनाई और कहा कि अब तो हम नियम भंग के कारण तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर विस्मित हो गए। अर्जुन ने कहा, आप विस्मित क्यों होते हो? नारद जी कह गए कि जो प्रतिज्ञा भंग करे वह 12 वर्ष के लिए वन को जाए। यह कह अर्जुन चले गए और वेश बनाकर सब देशों में भ्रमण करने लगे। सन्यासी कर रूप बनाई, पारद बानो बस तब जाई। नाना तीरथ देखो तहाँ, नाना वन उपवन के माँ। तब पारत के मन मह आई, नाग आनंदई देखऊँ जाई। भोगवती गंगा के जहाँ, तह स्नान करो अस काहा। तब सन्यासी का रूप बनाकर अर्जुन ने वनवास किया। उन्होंने वन उपवन देखते हुए अनेक तीर्थों को देखा। फिर अर्जुन के मन में आया कि शेषनाग का दर्शन करें और जो भोगवती गंगा है वहाँ चलकर स्नान करें। यह विचारी पाताल सिधाए, शेषनाग के दर्शन पाए। भोगवती मह करी स्नाना, शेषनाग परम सुख नाना। यह विचार कर वह पाताल में चले गए और वहाँ उन्होंने शेषनाग का दर्शन पाया। भोगवती गंगा में स्नान किया, जिसे देख शेषनाग ने भी बड़ा सुख माना। प्रेम युक्त भक्त प्रबल धनुधारी, इंद्र कुमात अमित गुण भारी। अजय सुमृत्यु लोक मह आई, कन्या मोरी उन्हें को चाही। नाम उल्फी कन्या रहे, सो पारद को दे न चहे। यह विचारी के पारत पाई कन्या, सो तो दिनों ब्याई। प्रेम हर्ष तब पारद भयहूँ, शेषनाग कन्या को दयहूँ। इंद्र पुत्र अर्जुन तो प्रबल धनुर्धर थे तथा अमित गुणवान भी थे। वही राजा थे। वह नागराज की उल्फ नामक एक कन्या थी, जिसे उन्होंने अर्जुन को देना चाहा। यह विचार कर उन्होंने उसका अर्जुन से विवाह कर दिया। अर्जुन बड़े हर्षित हुए और शेषनाग ने उन्हें अपनी कन्या दे दी। सो कन्या पारत लिए मृत्यु लोग तब आए। संग उल्फी नारी है, प्रेम हर्ष मन भाए। तब उस कन्या को लिए हुए अर्जुन मृत्युलोक में आए। उल्फी भी उनके साथ हर्षित होकर आई। शेष दई तब उल्फी नामा, संग ले आए मणिपुर ग्रामा। पूर्व समय चित्रांगत प्यारी, मणिपुर माह ऐसो नारी। संग उल्फी आए तहाँ, चित्रांगता युति है जहाँ। चित्रांगता विवाह तब कीना, राज रथ दान बहुत तब दीना। इस प्रकार उल्फी नामक स्त्री को साथ लिए अर्जुन मणिपुर नामक ग्राम में आए, जहाँ पहले से ही प्रिया चित्रांगदा रहती थी। उल्फी के साथ अर्जुन वहाँ आए जहाँ युवती चित्रांगदा थी। तब अर्जुन ने वहाँ चित्रांगदा से विवाह किया। राजा ने तब उन्हें बहुत से रथ और हाथी दहेज में दिए। रहता पारत सुख पाई, चित्रांगदा उल्फी संग लाई। केतिक वर्ष उल्फी साथा, उपवन मह तब हर्षित गाता। नागराज के उपवन रहे, वृक्ष तहाँ ताड़िम के यहे। 5 पेड़ दिखाए जाई, उल्फी पाई कहाँ समुझाई। अब चित्रांगदा और उल्फी को साथ लिए अर्जुन वहाँ सुख से रहने लगे।
कितने ही वर्षों तक वहाँ उल्फी के साथ अर्जुन उपवन में विहार करते रहे। वहाँ नागराज के उपवन में ताड़िम के वृक्ष थे। वहाँ उल्फी ने 5 वृक्षों को दिखाया और कहा कि जबहि लगी हरि अंतर रहे, पारत मर्म जगत में कहे, मृत्यु समय 5 तरु जरे, मृत्यु लोग जो पारत मरे। जब तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र विद्यमान रहेंगे तब तक है अर्जुन तुम भी इस संसार में रहोगे, और जब मृत्युलोक में अर्जुन की मृत्यु होगी तब इनके मृत्यु हो जाने पर ये 5 वृक्ष भी भस्म हो जाएंगे। यह परीक्षा रहस्य की कहूँ उल्फी पाई, प्रेम हर्ष मन पार्थऊँ रहत सुमिणु पुरमाई। इस रहस्य भेद की यही परीक्षा है। उल्फी ने अर्जुन से ऐसा कहा तब मन में हर्षित हो अर्जुन बड़े सुख से मणिपुर में रहने लगे। कछु दिन बीते यही परकारा, चित्रांगदा दुई गर्भ संचारा, गर्भ के मास पास जब लयहूँ, विदुवाहन उदर में भयहूँ, गर्भ बास नारी भय सोई, मनुदास पारत सब होई। 12 वर्ष कहा वनवासा, सो तो कनहु भोग विलासा। कुछ दिन इस प्रकार व्यतीत होने पर चित्रांगदा गर्भवती हुई और विदुवाहन गर्भ से आया। स्त्री के गर्भवती हो जाने पर अर्जुन का मन उदास हो गया। उन्होंने सोचा कि यह 12 वर्ष का वनवास क्या हुआ, इसमें हमने तो केवल भोग विलास ही किया। यह विचार पारत मन लाए, मन को वेद न काहू पाए, बिना कहे तो पारत गयहु, पाछे तिरिया महादुख लयहूँ, रोदन करे उभय तह नारी, पारत के बहन हमहि विसारी, पारत वनोवास कहु, चित्रांगदई पुत्र तब भयहूँ। इस प्रकार इस विचार को अर्जुन ने हृदय में रख लिया और किसी से नहीं बताया। फिर बिना कहे ही पार्थ चले गए। पीछे स्त्रियां दुखी हो वहाँ रोदन करने लगी कि पार्थ तो वन को चले गए और हमें भुला दिया। जब अर्जुन वनवास को गए तब चित्रांगदा को पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुवाहन नाम ते प्रतिपाले, मन लाहिता सुजई ते, तहा पर मणिपुर नगर बसाई। उसका बिंदुवाहन नाम रख मन लगाकर उसका पालन करने लगी। बाद में वह पर उसी का राज्य हुआ और उसने मणिपुर नगर को बसाया। पारत गमन तृत उपदेशा, नाना वन उपवन परवेशा, गौतमी अरु गोदावरी पर से, गंगा सागर हर्षित दर से, गया प्रयाग तो पर से जाई, नेमिषि दर्शन करहूँ जो आई, मथुरा वृंदावन तब देखा, यमुना नदी सु परसि विशेषा। उधर अर्जुन अनेकों तीर्थों में जाकर उपदेश सुनते, अनेकों वन और उपवन देखते हुए गौतमी और गोदावरी में स्नान कर गंगा सागर के दर्शन कर हर्षित हुए। फिर गया और प्रयाग में भी स्नान कर वे नैमिषारण्य आकर दर्शन किए। फिर मथुरा वृंदावन को देखा और यमुना में विशेष स्नान किया। चारों दिशा भ्रमण कियहूँ, प्रदक्षिणा धरती को दयहूँ, पारत सब भस्म संसारा, सन्यासी के रूप मंजारा, जह लगी तीरथ जग में है, देखा सब भारत मुनि कहे परकट, किनहु तब संसारा, नारद वचन के हेत विचारा। सारी दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया और पृथ्वी की परिक्रमा की। अर्जुन सन्यासी के रूप में सारे संसार का भ्रमण किया। संसार में जितने भी तीर्थ मुनियों ने कहे सब अर्जुन ने देखा। इस प्रकार नारद जी के वचन पालन हेतु अर्जुन ने सारे संसार का पर्यटन किया। तीर्थ भरम किए देखा, अगणित देश, नारद वचन के हेत सो, पारत कहूँ कलेश। तीर्थ यात्रा में जाकर पार्थ ने अगणित देशों को देखा और नारद जी के वचन के हेतु अर्जुन ने क्लेशों को सहन किया। धर्मदास अंदेश करई, पारत हेतु सो विस्म धरई, कौन देश का पारत गयहूँ, यही चिंता में राजा भयहूँ।
पारत देख वन वन नाना, नारद वचन हेतु परमाना। पारत तहाँ तो हर्षित जाई, जहाँ मुनि कोई नहीं आई। वैश्वपायन बोले, हे राजन, इधर धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित थे कि अर्जुन किस देश को चले गए। इस चिंता में राजा युधिष्ठिर पड़ गए और उधर अर्जुन अनेकों वन में जाकर नारद जी के वचनों को प्रमाणित करने के लिए वे वहाँ बड़ी प्रसन्नता से जाते, जहाँ कोई मुनि नहीं होता। पारत कह तब मुनि जो देखा, पूछत रूप सन्यासी बेखा। कौन है तुवन को पगुधारा, तब पारत यह वचन उजारा। पांच बंधु ओ द्रौपदी रानी, नारद दीन नेम करियानी। नेम उल्लंघन करे प्रकाशा, 12 वर्ष जाई वनवासा। कोई मुनि अर्जुन को सन्यासी वेश में देखता तो पूछता कि किस कारण वन में आए हो। तब अर्जुन उनसे यह कहते कि हम 5 भाई और रानी द्रौपदी के बीच में नारद जी ने एक नियम कर दिया था और यह कहा था कि जो इसका उल्लंघन करे वहाँ 12 वर्ष के लिए वनवास को जाए। एक दिन तो धर्म बुहारा, द्रौपदी हेतु संग सुनारा। आरत नारद विप्रेक करही, मोरा धन तस्कर तब हरही। नारद वचन विसरितो गयहु, अस्त्र हेतु तब गृह में गयहु। राजा देखत लज्जा पाए, आपु आप तो लाज लजाए। जब एक दिन धर्मराज द्रौपदी के साथ एकांत में विद्यमान थे, तभी एक ब्राह्मण आर्तनाद करने लगा कि मेरा सब धन चोर हरण किए जा रहे हैं। तब नारद जी का वचन भूलकर मैं उस गृह में अस्त्र लेने चला गया। राजा देखते ही लज्जित हो गए और दोनों अपने अपने में लजा गए। नारद वचन समुझ मन माहा, तो हम तीरथ धर्मन चाहा। यही कारण तब मुनि बुझाई, पारत तीरथ धर भर मत जाई। रेवा पर्वत देख जाई, ताव दर्श कृष्ण कर पाई। कृष्ण पार्थ को लाए तहाँ, द्वारपति नगर के तापाहा। तब नारद जी के वचन के अनुसार हमने तीर्थों में भ्रमण का विचार किया और तीर्थों में जाकर भ्रमण करते हैं। फिर उन्होंने रेवतक पर्वत को जाकर देखा तो वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण को अर्जुन को लेकर द्वारकापुरी चले गए। पारत कैले राख्यं प्रेम सुहर्ष अपार, घर घर प्रीति यदुवंशी हित नित नित हित आहार। कृष्ण जी बड़े प्रेम और हर्ष से उन्हें लाकर रखे और भोजन देने लगे। घर घर के प्रत्येक यदुवंशियों ने अपना हितैषी मान प्रतिदिन अनेकों प्रकार का भोजन करा। एक दिन तबे सहोदरा देखी, बलदाऊ सन कहा विशेषी। कहती बात सहोदरा ताहा, यह तो वीर तपि नहीं आहा। काम स्वरूप तेज तनुतासु, प्रेम सदा हृदय पर कासु। कहत विशेष न जानऊ दाई, प्रेम सदा रहे मन माही। तब एक दिन जब उन्होंने सुभद्रा ने देखा तो बलदाव जी तो आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये तो तपस्वी नहीं है, इसके शरीर में तो काम स्वरूप तेज और हृदय में सर्वदा प्रेम प्रकाशित हो रहा है। बलदेव जी ने कहा, मैं तो इसके संबंध में विशेष कुछ नहीं जानता, प्रेम तो सर्वदा मन में ही रहता है। एक बार जो कौतुक होई, क्रीड़ा करहि सखी सब कोई। चिते सहोदरा तब पारत ही, प्रेम सदा रहे मन माही। लीन तबे पारद पहचाना, आन भेद जानहि भगवाना। और न जानत यादव कोई, पारत हेतु सहोदरा सोई। एक बार ऐसा कौतुक हुआ कि सब सखियां क्रीड़ा कर रही थी। सहोदरा ने अर्जुन की ओर देख लिया। प्रेम तो सदा मन में विद्यमान रहता है। फिर तो अर्जुन जान गए, इसके अतिरिक्त और भेद तो भगवान ही जाने, परंतु और कोई यादव नहीं जानता था कि अर्जुन और सुभद्रा में क्या था। एक बार सहोदरा ताहा, चली स्नान चढ़ी रत माहा। जोन द्वार पारत यदुराई, तोने द्वार सहोदरा जाई। पारत वीर विलंब जनि लाहू, बेगी आपन धाम सिधाऊ। पारत धाई चढ़ऊ रत जाई, चलियो सुभद्रा ले तब आई। एक बार सुभद्रा रथ पर बैठ स्नान करने चली तो जिस द्वार पर श्री कृष्ण और अर्जुन थे उसी द्वार से वह गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, वीर पार्थ विलंब न करो, शीघ्र ही अपने घर को प्रस्थान करो। तो अर्जुन दौड़कर उसी रथ पर
जा चढ़े और हे राजन वह सुभद्रा को लेकर चल दिए। राम अति अरोह यदु जेते सजे युद्ध को क्रोधित ते भारत रथ रोक तब ता मारु बाण यदु कुल माहा तबे सहोदरा कहते विचारी मैं रथ हाँ को तुम करु मारी तबहि सहोदरा रथ ही चलाई भारत बंधु बाण बरसाए। फिर तो बलराम आदि और भी जितने यदुवंशी थे वे सब क्रोधित होकर युद्ध को तत्पर हुए। तब अर्जुन ने वहाँ रथ को रोक लिया और यदुवंशियों के दल में बाणों से वर्षा कर दिया। तब सहोदरा ने कहा मैं रथ हाँकूं और तुम मार करो। फिर तो सहोदरा ने रथ को चलाया और अर्जुन ने बूंद के समान बाणों को बरसाया। बाएं हाथ गए धनु बाना गए चाप और धनु संदाना बाएं हाथ चलाओ बाना महावीर नहीं जात बखाना। अर्जुन ने बाएं हाथ में धनुष ले धनुष पर बाण रख उसका संधान किया और दाहिने हाथ से बाण चला। ऐसे महावीर थे कि बखाना नहीं जाता। यक समान सर हे दे ध करे देख तब बलदेव हल मुसल तब हाथ ले कपि चले सुन भेव। अर्जुन दोनों हाथों से एक समान बाण चलाते हैं देख बलदेव जी हल मुसल हाथ में लेकर कुपित होकर युद्ध हेतु चले। नारायण सेना तब साजा यदुकुल मतो बाजन बाजा क्रोधवंत बलदेव विजयहि आय कृष्ण बुझाए तवहि। तब रूपी पारत है भई मम आज्ञा कन्या ले जाई कपि कहीं बलदेव तो बात बुझाई मोहि कहे नहीं बात जनाई। तब नारायणी सेना को सजा समस्त यदुकुल ने राजा के बाजे बजवा दिए। बलदेव जी को इस प्रकार क्रोध हुआ देख कृष्ण ने आकर समझाया कि हे भाई यह तपस्वी रूप अर्जुन है मेरी आज्ञा से कन्या को ले जा रहा है। तब बलदेव ने कहा कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब हे बुलावा भारत भाई कन्या विवाह तब सौंपे जाई आए वेद के मत से भयो विवाह हर्ष भय बलदेव तुका बड़ो वीर पारत हम जाना दो हाथ चलावत बाना। अब पार्थ को बुलाकर हे भाई विवाह कर दो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुला लिया तो वह कन्या सहित लौट आए। वेद रीति से विवाह हुआ। तब हर्षित हो बलदेव ने कहा अब हमने जाना कि पार्थ बड़ा वीर है दोनों हाथ से बाण चलाता है। दो कर या सहायक एक समाना अति धनुधरि सब जग जाना यही प्रकार पारथ के करनी 12 वर्ष अंत वो भरनी। अर्जुन दोनों हाथ से समान धनुधर है यह सारे जगत ने जाना। इस प्रकार अर्जुन की 12 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई।